वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऑपोजिशन पर वार, कहा कि नैब उन्होंने नहीं बनाया, 90% केसेस पुराने हैं। फिर भी कहा जाता है कि नैब न्याजी गठजोड़ है, किसी पर केस हो तो कहते हैं सियासी इंतकाम है। अगर ये जवाब नहीं देना चाहते तो दीगर क्यों जवाब देंगे। कौमी असम्बली से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनकी किसी से ज़ाती लड़ाई या दुश्मनी नहीं, ना ही वो ऑपोजिशन से कोई बदला लेना चाहते हैं। कोरोना के मसले पर तजाद बयानी की तरदीद करते हुए बोले कि कोरोना पर अगर दुनिया में किसी मुल्क के फैसलों में कन्फ्यूजन नहीं थी तो वो पाकिस्तान था। मसला कश्मीर पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मसला कश्मीर अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बन चुका। कभी आलमी मीडिया ने भी भारत की ऐसी मजम्मत नहीं की जैसी आज की जा रही है। गुजरात फसादात के बाद ही सबको समझ जाना चाहिए था कि मोदी नॉर्मल इंसान नहीं, वो मुसलमानों नहीं पूरे भारत के शहरियों के लिए अजाब है। वज़ीर-ए-आज़म का तालीम के फ़रोग के लिए बड़ा ऐलान, कहा कि मार्च 2021 तक पूरे पाकिस्तान में यकसान निसाब नाफिज हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का मनाजरे का चैलेंज। वज़ीर-ए-आज़म को बुज़दिल करार देते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड हैं। इलेक्टेड होते तो आवाम को बचाने का ख्याल होता। आज की उनकी तकरीर आवाम के लिए नहीं सिलेक्टर्स के लिए थी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जब तक ये कुर्सी पर बैठे हैं तबाही ही आनी है। मेरिट की बात करते हैं तो जहांगीर तरीन आज बाहर क्यों है, यहाँ कैद क्यों नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म को कोरोना भी करार दे दिया। ये खुद कोरोना है इस मुल्क को जो चिमट गया हुआ है। ये खुद कोविड है, पता नहीं 19 है या 20 है या 25 है, कितने पॉइंट्स हैं इस कोरोना के। रिबेट भी ले लेते थे, सेल्स टैक्स भी बचा लेते थे। शुगर मिल्स ने हमें सबने कहा कि जनाब अगर आप चीनी नहीं उठाएंगे तो किसानों के हम किसानों से नहीं लेंगे तो किसान सड़कों पे आ जाएंगे, तो आपको रिबेट देनी पड़ेगी। प्रेशर में हम नई गवर्नमेंट आई, हमने रिबेट दे दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि उनकी नई हुकूमत थी, दबाव में आकर शुगर मिल्स को रिबेट दे दिया। शुगर मिल्स ने रिबेट भी लिया और सेल्स टैक्स भी बचाया। 29 अरब रुपए की सब्सिडी ली, टैक्स सिर्फ 9 अरब रुपए का दिया। टीवी पर बयानबाजी से आवाम का पेट नहीं भरेगा। आवाम को रोटी, पेट्रोल, तालीम, सेहत और रोजगार की जरूरत है। हुकूमत की मुआशी पॉलिसी क्या है वो नहीं मालूम। अगर हुकूमत की कोई मुआशी पॉलिसी है तो बताएं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के कोरोना आज खुद नोटिस केस में समाअत के दौरान रिमार्क्स, कहा कि आवामी मसाइल पर पार्लियामेंट में इत्तफाक राय है। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि एक सूबे का वज़ीर-ए-आला आमिर है, उसकी वजाहत क्या होगी। वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी हुकूमत की सूबे में कोई रिट नहीं। पेट्रोल, गंदुम, चीनी के बहरान है, कोई बंदा नहीं जो इस बहरान को देखे। लोगों को बड़ी उम्मीद थी, इसलिए तब्दीली लाए। उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? सारी दुनिया ने हमें गालियां निकाली। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एबटाबाद वाक़े का जिक्र करते हुए उसामा बिन लादेन को शहीद करार दे दिया। कहा अमेरिका ने एबटाबाद में आकर उसामा को शहीद किया। वज़ीर-ए-आज़म के बयान पर ऑपोजिशन की शदीद तनकीद। ख्वाजा आसिफ ने कहा जो शख्स हमारी सरजमीन पर दहशत गर्दी लाया वज़ीर-ए-आज़म ने उसे शहीद करार दे दिया, वो अव्वल व आखिर दहशत गर्द है। बिलावल भुट्टो के तर्जुमान मुस्तफ़ा नवाज खोकर बोले उसामा बिन लादेन को शहीद करार देकर इमरान खान कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुके। उसामा बिन लादेन को आज शहीद डिक्लेयर कर दिया। ये आप निकाल लें, उसमें इन्होंने शहीद डिक्लेयर किया है। वो बंदा इस सरजमीन के ऊपर दहशतगर्दी लेके आया। खान साहब एक ऐसे फ्रेम ऑफ माइंड में है कि जहां पर वो मुल्क के लिए, इस रियासत के लिए एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं। PIA ने मुश्तबा लाइसेंस के हामिल 150 पायलट्स को तैयारी उड़ाने से रोक दिया। मुश्तबा लाइसेंस वाले पायलट्स को ग्राउंड करने का फैसला। तर्जुमान PIA ने बताया कि जाली डिग्री के हामिल 6 पायलट्स को मुलाजमत से निकाल दिया गया। अब लाइसेंस की तस्दीक के बाद ही पायलट्स ड्यूटी पर वापस लिए जाएंगे। ये भी कहा कि इतनी बड़ी तादाद में पायलट्स को ग्राउंड करने से फ्लाइट ऑपरेशन मुतासर होगा। फ्लाइट सेफ्टी और मुसाफिरों का तहफ़्फ़ुज़ तिजारती मफादात से बालातर है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पायलट्स के जाली लाइसेंसेस के मामले का नोटिस लेकर DG सिविल एविएशन से 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया।
कहा कि बताया जाए कि पायलट्स को जाली लाइसेंस कैसे और क्यों जारी हुए, ऐसे लाइसेंस जारी करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। रिमार्क्स दिए कि यूँ लगता है जैसे पायलट चलता हुआ मिसाइल उड़ा रहे हों, वो मिसाइल जो कहीं भी जाकर फट जाए। बताया गया कि 15 साल पुराने जहाज़ में कोई नुक्स नहीं था, सारा मलबा पायलट और सिविल एविएशन पर डाल दिया गया। लगता है डीजी सिविल एविएशन को बुलाना पड़ेगा। विफाकी वजीर फवाद चौधरी खम ठोंक कर सामने आ गए। बोले किसी की ख्वाहिश पर इस्तीफा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उस वक्त तक वजीर रहेंगे जब तक वज़ीर आज़म का एतमाद हासिल है। तबसरा भी किया कि सियासत कमजोर दिल हजरात का खेल नहीं है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने जस्टिस काजी फायद ईसा को धमकिया में इस वीडियो का नोटिस ले लिया। एलामिया जारी। आका इफ्तिखारुद्दीन मिर्जा की वीडियो में आला अदलिया और जजिस के बारे में तौहीन और धमकिया में ज़बान इस्तेमाल की गई। समाअत के लिए कल मुकर्रर जस्टिस काजी फायद ईसा को दी गई धमकियों पर उनकी अहलिया की शिकायत पर FIA ने तफ्तीश डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद सिद्दीक को सौंप दी। कराची में लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी। घंटों बिजली गायब रहने से पानी की भी किल्लत पैदा हो गई। सिंध असेंबली इजलास के दौरान भी बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक ने फर्नेस ऑयल और गैस की अदम फराहमी को वजह करार दे दिया। सुई सदरुन और PSO ने के इलेक्ट्रिक के इल्जाम मुस्तरद कर दिए। सुई सदरुन ने इजाफी गैस देने की दरख्वास्त भी पूरी कर दी। PSO के जराये का कहना है कि के इलेक्ट्रिक को गुज़िश्ता रोज भी 2200 टन फर्नेस ऑयल दिया गया। आज़ाद कश्मीर में सैफरी की कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तारीखी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए। तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान और चीनी सफ़ीर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में पानी से बिजली बनाने की सलाहियत है। किसी भी प्रोजेक्ट में $2.5 अरब की सबसे बड़ी सरमायाकारी है। मंसूबे से 1124 मेगावाट बिजली पैदा होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पाक फौज मुल्क की सलामती और दिफा के लिए पुरअज़्म है। अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस जामे कौमी हिकमत अमली के मुतकाज़ी हैं। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए रियासती इदारों का मजबूत होना जरूरी है। ISPR के मुताबिक नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर कोर्स के शुरा से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि मुल्क में देरपा इक़्तिसादी और समाजी तरक्की महफूज माहौल से जुड़ी है। पाक फौज महफूज माहौल के लिए जरूरी हर मुमकिन कोशिश करती रहेगी। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कौमी असेंबली में हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि हमने मईशत को 5 साल में संभाला, इन्होंने 2 साल में फ्रैक्चर कर दिया। तारीख का सबसे बड़ा खसारा कर्जे लेकर पूरा किया जा रहा है। रियासतों का दारोमदार 3 सतूनों पर होता है, मजबूत सियासी ढांचा, मजबूत मईशत और मजबूत दिफा। ऐसा नहीं हो सकता कि दिफा का पहिया ट्रैक्टर की तरह बड़ा हो जाए और तालीम, सेहत और इंसानी सिक्योरिटी का पहिया चिंची जितना हो जाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि कोरोना की वजह से पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया नए दौर में दाखिल हो चुकी, मगर पाकिस्तान की अपोजिशन अब भी माजी में ही जिंदा है। अपोजिशन पर कोई असर नहीं हुआ। अपोजिशन रहनुमा पहले भी तनकीद बराए तनकीद करते थे, आज भी उसी रविश पर चल रहे हैं। 22 करोड़ आवाम अपोजिशन रहनुमाओं के दोगले चेहरे पहचान चुके। साहोवाल रेंटल पावर रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ और साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन को बरी कर दिया गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। मुल्ज़िमान पर इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम था। अदालत ने करार दिया कि कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचा, इसलिए केस नहीं बनता। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि ख्वाजा आसिफ की नैब तलबी का नोटिस नैब न्याजी गठजोड़ की मिसाल है। हुकूमत अपनी नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। सियासी इंतकामी कार्रवाइयों से हुकूमती नाकामियाँ छुप नहीं सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अमरीकी शहरी सिंथिया रिची को मुल्क बदर करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस अथर मिनल्ला कल समाअत करेंगे।
सिंथिया रिची का मुल्क बदरी की दरखास्त पर कहना है कि बिलावल ने कारकुनों को उन्हें हिरासा करने, मुल्क बदरी की धमकियां देने और FIRs दर्ज कराने की इजाजत दी। क्या बिलावल मुतासरा खातून से यही सलूक करते हैं कि उसकी आवाज ही दबा दें? कम अज कम गैर जानिबदाराना तहकीकात तो होने दें। पेशावर हाईकोर्ट का शहरी को बरहना करके पुलिस तशद्दुद का नोटिस। IG खैबर पख्तूनख्वा सनाउल्लाह अब्बासी और CCPO अदालत में पेश। अदालत ने रिमार्क्स दिया, आप लोगों ने अब नॉर्मल लोगों को SHO बनाया है। SHO बनाने से पहले टेस्ट लिया करें कि जहनी तवाज़ुन ठीक है या नहीं। IG सनाउल्लाह अब्बासी ने कहा कि SHO और पुलिस एहलकारों को मुअत्तल किया है, SSP ऑपरेशन को भी हटा दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इंक्वायरी करें, किसी को मत छोड़ें, वाक़े में जो भी मुलव्विस है सख्त सजा दें। गुज़श्ता रोज़ पुलिस के शहरी को बरहना करके तशद्दुद की वीडियो वायरल हुई थी। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के बाहर तहकाल के रिहायशियों का पुलिस तशद्दुद के वाक़े के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, वाक़े के खिलाफ स्वात, मोहम्मद और बाजोड़ में भी एहतजाजी मुजाहिरे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद में मजीद 1% कमी कर दी। शरह सूद 7% पर आ गई। स्टेट बैंक के मुताबिक मुआशी सुस्त रवी बरकरार है। शरह नमू में कमी के खतरात बढ़ गए। शरह सूद में कमी के फवायद घरानों, कारोबारी इदारों को बरवक्त मुंतकिल होंगे। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में अगले साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की 1% रहने का इम्कान। IMF की मुआशी शरह नमू का तखमीना हुकूमती अंदाजों के बरक्स है। हुकूमत ने नए बजट में मुआशी तरक्की का हदफ 2.1% मुकर्रर किया है। चीन ने वादी गलवान पर अपना दावा फिर दोहरा दिया। भारत को इश्तियाल अंगेज इकदाम पर संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। 15 जून की झड़प का जिम्मेदार भारतीय फोर्सेस को करार दे दिया। चीनी वजारत दफा ने कहा है कि भारत इश्तियाल अंगेजी के जिम्मेदारों को सजा दे और अपने फ्रंट लाइन फौजियों को नज्म ज़ब्त का पाबंद बनाए। भारतीय मीडिया का वावेला, कहा गलवान में चीन ने गिराई गई पोस्टें फिर तामीर कर दी, इजाफी फौज और टैंक भी तैनात कर दिए। पाक भारत सरहद आज से 3 दिन के लिए खोल दी गई। 250 भारतीय शहरी वाघा बॉर्डर से भारत पहुंच गए। भारतीय शहरी 3 ग्रुप्स में वाघा बॉर्डर से रवाना हुए। लाहौर में बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के कई शहरों में बारिश से मौसम बेहतर हो गया। कराची में कल से गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। मोइंजोदाड़ो मुल्क का गर्म तरीन इलाका, दर्जा हरारत 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। नौकंडी 46, सिब्बी, नवाबशाह, दादू में 45, तुर्बत 43, कराची और कोयटा 39, लाहौर 37 और पेशावर में दर्जा हरारत 35 डिग्री रहा। जम्मू में 39, श्रीनगर 32 और लेह में पारा 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 104 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज।